Hello everyone, very good morning. I hope you are fine. Welcome to Expert Classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये पेपर जो है आप लोगों का आज जो है फर्स्ट पेपर का हमने दिया। इसके पहले क्या थर्ड पेपर का 2 मॉडल पेपर हमने आप लोगों को यूट्यूब पर दे दिया, जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हो गया है। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग में जो है आप लोगों का फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर स्टार्ट कर दें, और थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर जो है आप लोगों का इवनिंग में रहेगा। जो बच्चे माँ विंध्यवासिनी के हैं वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उनकी क्लास हम कोशिश करेंगे कि इवनिंग में थर्ड और फोर्थ लगा देंगे, क्योंकि विद्यापीठ वालों का भी एग्ज़ाम जो है 11 जो है जून से स्टार्ट है। तो ये क्लास जो है आप लोगों का MA सेकेंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट है, जिसका नाम एडोलसेंस एंड यूथ है। ये आज आप लोगों का पार्ट 1 है। ठीक है स्टूडेंट, चैनल का नाम है एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, और इसमें हम आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व कराए हैं। तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है किशोरावस्था के प्रमुख 4 सिद्धांत क्या। ये 2025 में आप लोगों का अति लघु वाला सेक्शन आज हमने लिया है। ठीक है, तो देखिए किशोरावस्था के 4 प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किशोरावस्था को जीवन का सबसे तूफानी और परिवर्तनकारी चरण माना गया है। इस अवस्था के विकास को समझने के लिए 4 प्रमुख सिद्धांतों को ही आधार माना गया है। तो वो 4 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो जैसे स्टेनले हॉल का तूफान और तनाव का सिद्धांत। स्टेनले हॉल ने ही क्या है किशोरावस्था की जो परिभाषा दी है, तो उन्होंने ये बताया था ना कि किशोरावस्था को हम तूफान और तनाव का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा क्या है आप लोगों का जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तीसरा क्या है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, और चौथा क्या है कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये क्या है, ये चारों सिद्धांत हैं किसके, किशोरावस्था के जो है प्रमुख सिद्धांत। तो आप सिर्फ अगर ये चारों नाम भी लिख देंगे तो भी आप लोगों को क्या है 2 नंबर आप लोगों के मिल जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यौन शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो देखिए यौन शिक्षा क्या होता है या इसका सिद्धांत क्या है। तो देखिए यौन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को उनकी शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के अनुसार यौन संबंधित वैज्ञानिक जानकारी देना है। उन्हें स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक निर्णय लेने में क्या करती है, सक्षम बनाती है। यानी जो भी मतलब सेक्स एजुकेशन के प्रति जो भी भ्रांतियां हैं उसको क्या करती है, यौन शिक्षा जो है, सेक्स एजुकेशन जो है उन भ्रांतियों को दूर करती है। क्योंकि ये जो एज होता है, यह मतलब किशोरावस्था की जो एज होती है वो तनाव और तूफान की एज होती है। हमारे शरीर में क्या है हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से आक्रामकता, मतलब हर चीज़ मतलब ज़्यादा डेवलप बच्चे जो होते हैं, चाहे वो किशोरी हो चाहे वो किशोर हो, अपने शारीरिक परिवर्तन से गुजरते हैं, तो वो इसको मतलब एडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा जो है इरिटेट होते थे। इस समय क्या है, इस समय जो है यौन शिक्षा के माध्यम से उनको मतलब बताया जाता है कि कैसे आप अपने हाइजीन की सुरक्षा रख सकते हैं, कैसे मतलब प्रॉपर अपना देखभाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ क्या है आपके सेक्स एजुकेशन के जरिए दिया जाता है। यौन शिक्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होता है। पहला क्या है, वैज्ञानिक और आयु अनुरूप जानकारी। यह शिक्षा बच्चों की उनकी उम्र, समझ और विकास के स्तर के अनुसार दी जाती है, ताकि वह शारीरिक परिवर्तन को समझ सके और किसी भी तरह की क्या है भ्रांतियों में न पड़ पाए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में क्या है, इसका उद्देश्य युवाओं को प्रजनन अंगों, यौन स्वास्थ्य और यौन संचारित रोगों से बचाने के बारे में क्या है जागरूक करना होता है। तो देखिए यौन शिक्षा जो होता है ये क्या शारीरिक और मानसिक रूप से जो है मतलब उनके जो प्रजनन अंग है उसकी कैसी वो मतलब सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे देखभाल कर सकते हैं, और जो है यौन संचारित रोग यानी जो HIV है उससे कैसे वो बच सकते हैं। ये सब चीज़ क्या है यौन शिक्षा के जरिए जो है बच्चों को बताया जाता है। फिर क्या है सहमति और सम्मान। यौन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत युवाओं को यह सिखाना है कि ना का अर्थ ना होता है। यह आपसी सहमति, व्यक्तिगत सीमाओं और दूसरों की गरिमा का सम्मान करना भी सिखाती है। यानी आप देखिए मतलब सहमति और सम्मान का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये क्या बोलते हैं रिलेशनशिप जो होता है वो क्या है, अगर उसमें लड़की या लड़के का मन नहीं है, लड़की का मन नहीं है, तो अगर वो ना कर रही है तो उस ना का मतलब ना होता है,
उसके साथ क्या है, जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये जो मतलब ज्ञान जो है किसके ज़रिए दिया जाता है, तो ये ज्ञान जो है, ये नॉलेज जो है वो क्या है, सेक्स एजुकेशन के ज़रिए दिया जाता है कि जो भी मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है वो क्या है, सहमति से होना चाहिए और अपने लाइफ पार्टनर का जैसे सम्मान करना चाहिए। ये सब कुछ क्या, सब आपका जो है सेक्स एजुकेशन के ज़रिए दिया जाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, स्वस्थ संबंध। तो यह सिखाती है कि प्यार, दोस्ती और पारिवारिक रिश्ते स्वस्थ और सुरक्षित संचार कैसे स्वस्थ और सुरक्षित संचार पर कैसे टिके रह सकते, ये भी क्या आपका यौन जो है संबंध, स्वस्थ संबंध ही बताती है। फिर सुरक्षा और बचाव। सुरक्षा और बचाव का मतलब क्या होगा कि कैसे मतलब आप जो है अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, बचाव कर सकते हैं अपना, ये भी क्या है, ये भी आपका जो है मतलब यौन शिक्षा के जरिए दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्याजे के सिद्धांत को समझाइए, यानी जीन प्याजे का क्या सिद्धांत है उसको समझाना, यानी मनोलैंगिक जो दिया है जीन प्याजे ने सिद्धांत, उसको क्या है, उसी के बारे में यहाँ पे समझाना है। तो देखिए, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके समझने और सीखने की क्षमता कैसे विकसित होती है। प्याजे के अनुसार बच्चे दुनिया को समझने के लिए सक्रिय रूप से अपने दिमाग में ज्ञान का निर्माण करते हैं। प्याजे की सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं क्या कौन कौन सी हैं, तो देखिए स्कीमा है। तो स्कीमा के अंतर्गत क्या आता है, दिमाग में मौजूद जानकारी का एक पैकेज या ढांचा जो हमें चीज़ों को समझने और याद करने में मदद करता है। दूसरा क्या, अनुकूलन। यह नए अनुभव और पुरानी जानकारी के बीच संतुलन बनाना। इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं, पहले आत्मसाती और फिर क्या है, समायोजन। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है आपका कि किशोरावस्था की महत्वपूर्ण भूमिकाएं क्या है, या महत्वपूर्ण भूमिकाओं को हम कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में। तो देखिए पहला आंसर क्या है, तो किशोरावस्था की प्रमुख भूमिकाओं को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला क्या, तीव्र शारीरिक परिवर्तन, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि किशोरावस्था में क्या तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे लड़कियों की आवाज़ का सुरीलापन, स्तन का उभार आना, गुप्तांग में जो है बालों का आना, उसके बाद क्या मासिक धर्म का आना। तो ये सब क्या, सब बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है और इसी को क्या है, किशोरियाँ जो है समझ नहीं पाती, सोचती ऐसा क्या हो रहा है, क्यों इतने चेंजिंग हो रहे हैं। और लड़कों का जस्ट विपरीत होता है, लड़कों में क्या है, उनके आवाज़ का मोटा होना, ठीक है, और मतलब नाइट फॉल होना, ये सब चीज़ें क्या है, ये मतलब तीव्र परिवर्तन होते हैं, इसको किशोर भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। फिर क्या, पहचान और व्यक्तित्व का निर्माण। इस एज में जो है बच्चा जो न तो बालक रहता है न ही प्रौढ़ रहता है, वो बीच में रहता है और वो अपनी पहचान को कायम रखना चाहता है, अपने व्यक्तित्व को मतलब लड़कर अपने अधिकारों के प्रति जो है जागरूक रहता है। और इसमें जो है आपने पढ़ा होगा एरिक्सन का पहचान बनाम पहल, तो उसमें एरिक्सन ने भी यही बताया कि जो किशोर होते हैं वो अपनी पहचान के लिए मतलब सोचते कि वो मतलब हमको भी क्या है, बड़ों का दर्जा दिया जाए, हमको भी जो है डिसीजन में शामिल किया जाए, ये सब चीज़ें क्या है किशोरों में चलने लगती। फिर क्या, संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास, ठीक है। संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास भी क्या है, इस एज में जो है अपनी चरम सीमा पर रहती। सामाजिक और भावनात्मक विकास, इस एज में जो है सामाजिक और भावनात्मक विकास भी उनका होता रहता है। फिर क्या, भविष्य की नींव और भविष्य के प्रति जो है वो इसी एज में बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो देखिए एड्स का कारण बनने वाले वायरस की जांच के लिए क्या है, एलिसा टेस्ट की जाती है। सिंपल आप एक लाइन में भी लिख सकते थे कि एड्स की जांच जो हो एलिसा टेस्ट के जरिए की जाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मासिक धर्म का प्रारंभ किसका संकेत होता है। ठीक है, ये जो है माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी में ये दो क्वेश्चन आए, तो मैं माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनका एग्ज़ाम अभी चल रहा है, तो माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी का और प्लस आप लोगों का जो विद्यापीठ का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, उन दोनों पेपर का मॉडल पेपर आप लोगों को मैं दूंगी। हो सकता है दोनों यूनिवर्सिटी के जो पेपर में से आपके एक आध दो क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और आप लोग
जो है प्रीवियस ईयर जो वीडियो हमने क्वेश्चन जो सॉल्व कराए स्टूडेंट, तो उसको भी आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या मासिक धर्म जो है किसका संकेत देती है। तो मासिक धर्म का प्रारंभ मुख्य रूप से लड़कियों में यहाँ पे होगा, लड़कियों में यौन की, ठीक है, यहाँ पे यौन बना लीजिएगा, यौन, देखिए हाथ में नहीं चल रहा है, यौन की शुरुआत और शारीरिक विकास और प्रजनन क्षमता के सक्रिय होने का संकेत देती। तो मासिक धर्म क्या है, तो मासिक धर्म जो है मतलब क्या होता है आपका, लड़कियों में होता है। ठीक है, जो है आपका ये कितने दिन का, ये 28 दिन की साइकिल होती है, किसी में क्या 27 दिन भी होता है और किसी में क्या 26 दिन की भी साइकिल होती है। तो ठीक है, तो ये मासिक धर्म ही जो है लड़कियों में क्या है शारीरिक विकास और उनके प्रजनन क्षमता को होने का संकेत देती है। मासिक धर्म ही आने से क्या है लड़कियां भविष्य में भावी माताएं बनती हैं। अगर ये मासिक धर्म ना आए तो क्या है लड़कियां जो है, लड़कियों को जो है माँ का जो है सुख, माँ बनने का सुख न प्राप्त हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यौन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखिए यौन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के अनुसार यौन शिक्षा, स्वास्थ्य और रिश्ते और भावनाओं की वैज्ञानिक और तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना। तो देखिए ये यौन शिक्षा देखिए यहाँ भी आया है और 2025 में भी आप लोगों का यौन शिक्षा जो अभी इसके पहले ऊपर हमने पढ़ाया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन जो है उनके यहाँ पे रिपीट हुए हैं स्टूडेंट। तो देखिए आज सात क्वेश्चन हमने अति लघु के करा दिए और ये मैक्सिमम आप लोगों का जो है 11 से 12 मिनट का वीडियो है। तो मैं आप लोगों को हार्डली 15 मिनट का वीडियो दूंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और क्लास में जैसे पसीने बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से हम आपका 10 या 15 मिनट के जो है आप लोगों को डेली क्लास हम दे देंगे। तो मॉर्निंग में याद रखिएगा कि जो है फर्स्ट पेपर आप लोगों का हम चलाएंगे और इवनिंग में जो है कोशिश रहेगी कि जो है थर्ड और फोर्थ आप लोगों का हम मॉडल पेपर दे दें। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।